वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की एक बेहतरीन सीरीज, जिसके अंदर हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है हर क्वेश्चन यहाँ कवर कराने का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि चैनल पे नए हैं तो देखिए आज का जो अपना शुरुआत का पहला क्वेश्चन है, गुरुग्राम जिले का नाम जो है किस नाम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये बताना आपने, जो गुरुग्राम जिले का नाम है वो किसके नाम पर जो है पड़ा है, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गुरु द्रोणाचार्य, योगानंद, मरुमाई या मुक्तानंद। तो राइट आंसर रहेगा गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है ना, याद रखेंगे गुरुग्राम जिले का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की। तो बताइए रॉक गार्डन की स्थापना जो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। जल्दी बता दो भाई, जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब रहेगा नेकीचंद सैनी। ठीक है ना, नेकचंद है भाई, सॉरी नेकी नहीं है, नेकचंद सैनी ने जो है किसकी स्थापना की थी, रॉक गार्डन की। ठीक है, और रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। जल्दी बता दे भाई, शाबाश, कि जो नाभिकीय संयंत्र है उसकी स्थापना बताइए कहाँ की जा रही है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा भाई, शाबाश, वेरी गुड। सराय कुआं नामक स्थान पर जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी बता दो, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। एक कंपनी के रूप में हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब हुई। जल्दी बता दो भाई, ये पूछ रहा क्या इसने, HPGCL की स्थापना कब हुई। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना बता दो भाई, 97 में हुई कि 91 में हुई, 85 में या 92 में, जल्दी बता दो भाई। तो राइट आंसर रहेगा भाई, वेरी गुड, शाबाश, 1997 बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई, 1997। अगला सवाल भाई, शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य में राजमार्गों की लंबाई कितनी है भाई, जल्दी बता दो, शाबाश। आपके सामने चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ले भाई, बहुत बढ़िया, बहुत से जवाब जो है सही आ रहे हैं। 3097 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, याद रख लियो। अगला सवाल भाई, हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग सूर्यवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है भाई। सूर्यवाला चौक आपने सुना होगा, उससे फतेहाबाद तक जो है कौन सा राष्ट्रीय राजकीय राजमार्ग जाता है। जल्दी बताइए, राजकीय राजमार्ग 1, 2, 7 या फिर 12, जल्दी बता दो भाई। तो राइट आंसर रहेगा राजकीय राजमार्ग 2 बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई। अगला सवाल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। जल्दी बता दे भाई, सब तो पुराना रेडियो स्टेशन कड़ा लग गया था, कुरुक्षेत्र में लग गया था कि हिसार में, अम्बाड़ा में या रोहतक में। ठीक है, जल्दी बता दो। तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 जो है आकाशवाणी केंद्र है, वो एक कुरुक्षेत्र में है, एक हिसार में है और एक कहाँ है, रोहतक में। ठीक है, तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, सबसे पुराना जो है रोहतक है। ठीक है, और दूरदर्शन केंद्र की बात करूं तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में है, याद रखेंगे एकमात्र, और उसको भी स्थानांतरित कर दिया है चंडीगढ़ में। ठीक है ना, याद रखेंगे चंडीगढ़ में। नेक्स्ट भाई अगला सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था। ले फरूखनगर तक जो रेलवे लाइन बिछाई ने उनका मेन मकसद क्या था, जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी बता दो भाई। तो राइट आंसर रहेगा नमक ले जाने के लिए भाई, मेन टारगेट था नमक ले जाने खातर भाई। शाबाश भाई, अगला सवाल आ गया है, शाबाश। हरियाणा में कुल कितने सिविल एविएशन एयरपोर्ट है, जल्दी बता दो। हरियाणा में सिविल
एविएशन एयरपोर्ट बता दो कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है भाई। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, कैया का सही जवाब आया, तो 5 होगा भाई, इसका उत्तर 5 है, 5। शाबाश भाई। अगला सवाल आ गया है, जल्दी बता दो भाई। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन के अंदर भी बात हुई थी भाई, जल्दी। शाबाश। हिसार में है, गुरुग्राम में, पलवल या पंचकुला भाई? तो राइट आंसर रहेगा हिसार में है भाई, याद रखेंगे। और बोला जा रहा है कि इसको स्थानांतरित कर दिया गया है, यहाँ से विस्थापित कर दिया, चंडीगढ़ ले गए उल्टा इसने भाई। अगला सवाल भाई, ले भाई, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानोदय का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? ले भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए भाई, यही हमारे मोटिवेशन का कारण है। इसी के कारण जो है हम सर्दी गर्मी धूप छाँव न देखते हुए सिर्फ जो है इस काम में लीन रहते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दे रहा करो भाई। ऑप्शन नंबर ए लें, बी लें, सी लें, डी लें, जल्दी बता दो भाई। ज्ञानोदय किसकी का जो प्रकाशन है किसने शुरू कराया था, जल्दी बता दो। शाबाश। तो भाई ब्रह्मानंद नामक बंदा था भाई, उसने शुरुआत की थी, याद रखेंगे, ब्रह्मानंद। अगला सवाल भाई, हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म भाई, जल्दी बता दो जमानू, पहली फिल्म कौन सी बनी थी? हरफुल जाट जुलानी, रेशमा और शेरा, या बहुरानी, या फिर लीलो चमन भाई? तो भाई राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरफुल जाट जुलानी, हरियाणा प्रदेश की पहली फिल्म बनी थी भैया। अगला सवाल भाई, निम्न में से किसकी जन्म स्थली हरियाणा है, बता दो भाई। सोनू निगम, ले भाई, फरीदाबाद का है छोरा। रणदीप हुड्डा भाई, रोहतक का है, रोहतक का। और मल्लिका शेरावत भी भाई जमानु धुम्मा ठा रखा है, बॉलीवुड में बेरा भी होगा, ठीक है। और भाई ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, हरियाणा प्रदेश के हैं, याद रखेंगे। तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भाई, बच्चे की जुबान पर होना चाहिए, हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो भाई श्री भगवत दयाल शर्मा जी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे भाई। सारे का बारे में बता दिया थोड़ा थोड़ा। भगवत दयाल शर्मा पहला जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करते हैं। राव वीरेंद्र सिंह दूसरा बना था भाई, पहला गैर कांग्रेसी, खुद की पार्टी बनाई छोरे ने, हरियाणा विशाल पार्टी, और जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। और भाई पहला आंधी जमानु एंट्री मारी, धांसू एंट्री करी, छोरा के बन गया, यो बन गया भाई हरियाणा प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री, और गैर कांग्रेसी भाई, कांग्रेस में भी नहीं था। उसके बाद भाई यो बंदा तो बस पूछो ही ना भाई, यो तो हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष, शिल्पी बोला जा भाई, ठीक है। नु कहे हरियाणा में चमत्कार भाई, दारू भी बंद कर दी थी इस बंदे ने, ठीक है। शराबबंदी कानून लाने वाले भी कौन थे, चौधरी बंसीलाल। और 1970 में भाई, 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हरियाणा प्रदेश ने जो है इन्हीं के कर कमलों से किया था भाई, याद रखेंगे, चौधरी बंसीलाल, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और भाई फिर देवीलाल, ताऊ देवीलाल भाई, ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और यही एकमात्र व्यक्ति है जो हरियाणा प्रदेश के थे और उप मुख्यमंत्री पद, उप प्रधानमंत्री पद पर भी रहे थे, याद रखेंगे, उप प्रधानमंत्री थे भाई ये, ठीक है, ताऊ देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी? ले भाई, थाक थी भाई, ठीक है, याद रख ली, कौन थी, सन्नो देवी। पहले की बात कराना है तो कौन थी, सन्नो देवी थी, हैं। और जब पहली महिला की बात करूँ तो भी सन्नो देवी थी। और जब पूछ ले पहला पुरुष कौन था, तो पुरुष है ना, वास्तव में दूसरा बनया था, पहले तो महिला थी फिर पुरुष बनया, और कौन बनया, राव वीरेंद्र, याद रख लियो, राव वीरेंद्र भाई, ठीक है ना। जो अभी अभी हमने बात की थी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे दूसरे, वो जो है पहले पुरुष स्पीकर हुआ करते थे, ठीक है। और महिला की बात करें तो कौन थी, सन्नो देवी। और पुरुष और महिलाओं में दोनों में सबसे पहले नंबर पर भी कौन थी, सन्नो देवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा भाई इसका राइट आंसर। ले भाई अगला सवाल जमानू मजेदार है, देख लो जल्दी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में है भाई? पहले तो नो बता दो मंडल का है, 6 मंडल है भाई, याद रख लियो, ठीक है। और 6 में तो 4 मंडल होया करते, 2 मंडल लिपे बनाए हैं 2-4 साल पहले, 5-4 साल पहले, ठीक है। तो बता दो जो फरीदाबाद है कौन सा मंडल में है, अम्बाड़ा में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है, हिसार में? यो तो घनी दूर पड़े है, ठीक है। हिसार में हरका नहीं पड़ा भाई, हमारा पड़ोसी गाँव है, हमारा पड़ोसी शहर है। और रोहतक या गुरुग्राम में, जल्दी बता दो भाई, ठीक है। तो राइट आंसर बताइएगा, गुरुग्राम रहेगा क्योंकि गुरुग्राम के नज़दीक है। अगला सवाल भाई, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा भाई? कौन सा बंदा था इनमें तो जो लंबे टाइम तक हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल रहा? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखेंगे ये जो बंदा BN चक्रवर्ती है ना, ठीक है ना, BN चक्रवर्ती, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई,
अगला सवाल भाई आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी देख लो। राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं कौन सा मंडल में है? गुरुग्राम में है, रोहतक में, अम्बाड़ा में है, हिसार में है? जल्दी बता दो भाई। 6 मंडल अपने, तो गुरुग्राम में है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या। नेक्स्ट भाई अगला सवाल, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ले भाई 3 बार लाग लिया, 3 बार जमानू हाथ खड़े कर लिए सरकार ने, बोले हमार का कोनी बस का सौदा और राष्ट्रपति ने भेजो भाई। ठीक है, तो 3 बार जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा एक तो 1967 में लगा था जब राव वीरेंद्र की सरकार गिरा दी गई थी, फिर उसके बाद 1977 में लगा था, और फिर 1991 में भी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 बार लग गया है, वो बता दिया कद कद लग गया। अगला भाई, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब चलाया गया? ठीक है ना, सीधी सी बात है, हरियाणा में जो पंचायती राज नियम है वो कब लागू किए गए? A, B, C जल्दी बता दो भाई, क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बता दो, ऑप्शन नंबर जो बी है 24 अगस्त 1994 से जो है स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल ले भाई, हरियाणा में विधानसभा की कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कितनी सीटें? ले भाई एक बार बताए दें सारे आंकड़े। कुल है विधानसभा की 90 सीट भाई। ठीक है, और 90 में तो 17 सीट याद रख लियो कि है आरक्षित है। ठीक है, तो याद रखेंगे विधानसभा की सीटें कितनी आरक्षित है? 17 है। सॉरी, अनुसूचित जनजाति बोला इसने। अनुसूचित जाति के लिए बात करूं मैं, SC कैंडिडेट के लिए कितने हैं? 17 है, और 90 में से ST के लिए कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ इसने ST के लिए पूछा है, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो शून्य आएगा इसका आंसर। और इसकी बजाय यदि ये पूछता अनुसूचित जाति के लिए पूछता तो कितनी हो जाती? फिर 17 होता है इसका। ठीक है ना, याद रखेंगे ये आंकड़े। और लोकसभा की बात करें तो 10 सीटें हैं, 10 में से 2 सीटें क्या है? आरक्षित है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? फजल अली आयोग आया था भाई, उसी के बिहाफ पर हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। कद पेश करी थी भाई? 1953 में, 55 में, 56 में, 57 में? जल्दी बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा भाई 1956 में रिपोर्ट पेश करी थी उन्होंने। ठीक है, अगला सवाल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? इनमें तो कौन सा था जो नाटक था भाई, खरड़ तहसील हरियाणा में ना आनी चाहिए? ठीक है, बलवंत तायल आयोग, फजल अली आयोग, जेसी शाह आयोग, या फिर सच्चर आयोग? जल्दी बता दो भाई क्या रहेगा राइट आंसर? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जेसी शाह आयोग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपने पास? जेसी शाह आयोग। ठीक है, जयंतीलाल छोटालाल शाह आयोग है भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? भाई बहुत बार पूछा जाए ये सवाल, पहले बता दी है। कैथल में है, मेवात में है, पलवल में है, या पंचकुला में? ठीक है, तो सारे के सारे गुरुद्वारे, बहुत से गुरुद्वारे पता होगा आपको, कैथल में है भाई, कैथल इसका राइट आ जाएगा आंसर। अगला सवाल भाई, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान बता दो कड़े है? हिसार में है, बल्लभगढ़ भाई, या फिर करनाल में, या बयानी में? जल्दी बता दो भाई राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करनाल बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है करनाल को। ठीक है, हरियाणा की अनाज व कपास मंडी किसे कहा जाता है? जल्दी बता दो भाई, अनाज और कपास मंडी जोड़ा अच्छे गेहूँ में और कपास हो, जल्दी बता दो। रोहतक ने कहा, अगर हिसार नक, सिरसा या पलवल? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा रोहतक। ठीक है, ये मंडी है दोनों भाई यहाँ। और सबसे ज़्यादा यदि बात करूँ मैं गेहूं का उत्पादन जो है किस ज़िले में होता है? सिरसा, याद रखेंगे, सिरसा ज़िले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो कैथल है वो अम्बाड़ा मंडल में आता है, पलवल है वो गुरुग्राम में आता है, सोनीपत है वो रोहतक में आता है, भिवानी है वो अम्बाड़ा मंडल में आता है। क्या ये सही बात है लास्ट वाली? ठीक है, जो भिवानी है वो अम्बाड़ा मंडल में नहीं आता भाई, याद रखेंगे। ठीक है ना, भिवानी किसमें? अम्बाड़ा मंडल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? ले भाई भी बोलिया था मैंने, करनाल आ गया भाई, करनाल हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है भाई, इसको याद रखेंगे।
अगला सवाल आ गया भाई, जल्दी देख लो। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 में है, 7 में है, 8 में है या 9 में है? जल्दी बता दो भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई। ले भाई 3-4 अंक तो जमानू गच गाड्या, सीधा उत्तर 9 भाई। 9वें भाग में लिख रहा है, याद रखेंगे। अगला सवाल भाई, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बता दो भाई कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 से, 46 से, 48 से या 51 है भाई? जल्दी, शाबाश, वेरी गुड भाई। ले भाई, आ गया भाई, अनुच्छेद 40 में लिख रहा है भाई। ठीक है, याद रख लियो। अगला सवाल आ गया भाई, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, या फिर स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या फिर देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगता होगा। तो राजकीय मतलब स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र, भाई लोकतंत्र वो ही है जो लोगों का तंत्र हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जो है शासन करने का काम करते हैं ग्रामीण स्तर पर। नेक्स्ट भाई, ले भाई इंपॉर्टेंट है 73वां संशोधन, जमानू याद रखा करो, रही हो तो बार बार पूछा जाएगा। 73वां संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं जोड़ी थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तावड़े बता दो भाई, 73वां संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? भाई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। शाबाश भाई, वेरी गुड भाई, 11वीं, जमानू सही बताया भाई कैया ने। ले भाई अगला, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो जल्दी बता दो भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? जल्दी बता दो, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 है भाई। एक तो क्या है भाई? लोकसभा, याद रख लिए, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में के जाया करे MP भाई, सारा देश के नु MP जाया करे, ठीक है। यह हो गया, यो निचला सदन हो है, और ऊपरी सदन हो है राज्यसभा, ठीक है ना भाई, राज्यसभा। ये निर्वाचित हो है भाई, ना सॉरी, इनको मनोनीत किया जा है, ये निर्वाचितों हैं, ठीक है। ये हर राज्य से, जैसे अपने 5 विधानसभा राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की 10 हैं। ये तो इलेक्शन हम जीत के जहाँ इन अनुराजी खुशी पर बड़ी आदमी है उसने भेज दे हैं, ठीक है। MP ये हूँ, हर MP ये हूँ है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 सदन होते, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। जो निचला सदन है वो कौन सा है सदन है? वो लोकसभा है। नेक्स्ट भाई, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? जल्दी बता दो भाई। 2 है, 3 है, 4 है? तो संसद के 3 अंग है, याद रख लियो, क्योंकि संसद के अंग में कौन है? राष्ट्रपति भी है। तो 3 अंग कौन कौन से है भाई? एक तो लोकसभा हो गया, ठीक है, कौन हो गया? लोकसभा सारी की सारी। फिर एक राज्यसभा होगी अंग में, ठीक है, राज्यसभा। और एक कौन हो गया भाई? फिर राष्ट्रपति, ठीक है ना, याद रख लियो, राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 हो गए भाई, ठीक है। तो 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी? ले भाई, अनुच्छेद मनु लिख रहा है जब मनु कोरे कागज पे कि भाई एक है ना संसद होनी चाहिए, संसद प्रणाली होनी चाहिए, राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि संसद बनेगी एक, और उस संसद में क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए और 2 सदन होने चाहिए। कौन सा अनुच्छेद में लिख रही है बात? 74 में, 79 में, 80 में, 85 में? जल्दी बता दो भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 79 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? मंत्री परिषद का सदस्य कौन हो उसका? भाई लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, या फिर संसद का सदस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई कौन मंत्री बन सकता है? भाई मंत्री परिषद का सदस्य तो भाई संसद होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए वो, कौन सी भी संसद, कौन सी भी वो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगला भाई, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाने का काम करता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट? भाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो राइट आंसर रहेगा भाई राष्ट्रपति दिलाकर शपथ, ठीक है। अगला सवाल भाई, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं कौन कौन हो है भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। जल्दी बता दो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, या प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री? जल्दी बता दो भाई, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो हैं? तो बस मंत्री परिषद के अंदर ये शामिल हो, कौन कौन? प्रधानमंत्री, अन्य जो मंत्री बनाए जा वो, ठीक है। राष्ट्रपति का कोई कनेक्शन को नहीं, ना उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के,
ठीक है, तो जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, सी सॉरी 3 होगा भाई इसका उत्तर। अगला भाई, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ठीक है भाई, कानूनी विषयों पर बता दो भाई। ऑप्शन नंबर ए आओगा, बी आओगा, सी आओगा या डी भाई? कौन सलाह दिया करे भाई कानूनी सतर पे? तो भाई यो दिया करे एडवोकेट जनरल, ठीक है ना, याद रखेंगे एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट भाई, उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था? बलिदान, कर, शक्तिशाली जमींदार या फिर आमदनी या आय? बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह? कर्ण बलि कहा कर देनु, कहा कर दे बलि देनी पड़ेगी, मतलब कर देना पड़ेगा भाई। अगला सवाल भाई, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? धनिक लाल का, बाबू परमानंद का? ले रही हो आ तो लिया यार, दोबारा क्यों दे दिया? BN चक्रवर्ती था भाई हो, ठीक है, लंबा टेमती रहा भाई उप राज्यपाल हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे। अगला सवाल, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन गठन ये कब बनाया गया भाई? जल्दी बता दो। 24 अगस्त 1994 को, ठीक है भाई। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल है भाई, ये कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो भाई संसद का सदस्य होना चाहिए। आ लिया ये सवाल, तो आज के लिए इतना भाई। आज अपनी पहली क्लास थी, थोड़ी तबीयत में थोड़ा मतलब गड़बड़ है, सर्दी लगी, तो इसीलिए जो है क्लास लंबी नहीं चलेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो है रेगुलर चलेंगी, रोज़ की रोज़ एक क्लास यहाँ हम डालेंगे। तो रोज़ आपने डेली सीरीज़ वाइज इन पूरी की पूरी क्लासों को देखना है। और भी यदि आपने हरियाणा जीके करना है तो हमने ऑलरेडी जो है बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर रखी इस चैनल के ऊपर, तो वहाँ जाके देखिए आप। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए लास्ट में। जय हिंद।